नमस्कार, हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। राज्यसभा की एक सीट के लिए मतगणना से पहले हंगामा, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कटौती प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा, नारेबाजी। धनीराम शांडिल बोले, हिमाचल में एक साल में 374 दवाओं के सैंपल फेल। हर्षवर्धन चौहान बोले, विधायक प्राथमिकता की जल्द बनेगी डीपीआर। शिमला के मॉल रोड पर युवक की हत्या का आरोपी सिरसा से गिरफ्तार। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात, अटल टनल में 4 इंच गिरी बर्फ। अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को विधानसभा परिसर में मतदान हुआ। इसके बाद मतगणना शुरू होने से ठीक पहले जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक सुदर्शन बबलू को वोट दिलाने के लिए होशियारपुर से सीएम के हेलीकॉप्टर में लाया गया, फिर सीएम की कार से मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की और मांग की कि वोट को ना गिना जाए और अलग रखा जाए। उन्होंने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट पर चुनाव अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। विपक्ष की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाए गए कटौती प्रस्ताव पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मंगलवार दोपहर बाद जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। मामले में उस समय तुल पकड़ा जब बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने कटौती प्रस्ताव पर डिवीजन ऑफ वोट की मांग की। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसका विरोध किया। पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। हिमाचल प्रदेश में बीते एक साल के दौरान बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में स्थित फार्मा कंपनियों में 374 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार और डॉक्टर जनक राज के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि दवाओं के सैंपल फेल होने के मामलों में कई फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, कुछ के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विधायक प्राथमिकता की डीपीआर जल्द बनेगी। ये डीपीआर बनाने में 10 माह का समय लगता है। सभी संबंधित विभागों को डीपीआर जल्द बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक दिलीप कुमार ठाकुर और लोकेंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान मामला उठाते हुए कहा कि विधायक प्राथमिकता के तहत बीते वर्ष जो योजनाएं दी गई थी उन पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उद्योग मंत्री ने बताया कि बिजली बोर्ड की ओर से बिजली सिस्टम में सुधारीकरण के लिए RDSS के तहत कुल 3700.69 करोड़ रुपए के टेंडर को जल्द अवार्ड किया जाएगा। राजधानी शिमला के मॉल रोड पर पुलिस सहायता कक्ष के सामने ही एक युवक की गंडासे से हत्या मामले को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की 2 टीमें हरियाणा के रानिया निवासी आरोपी सितेंद्रपाल सिंह की तलाश में जुटी थी। मंगलवार तड़के सुबह इसे सिरसा से दबोचा गया। मॉल रोड पर चौपाल के गांव निवासी मनीष की मॉल रोड के 0 डिग्री रेस्तरां में काम करने वाले हरियाणा के रानिया सिरसा निवासी सितेंद्र सिंह पाल ने हत्या कर दी थी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर मंगलवार को हिमपात हो रहा है। मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में बारिश और शिमला में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। अटल टनल रोहतांग में 4 इंच तक ताजा बर्फबारी गिर चुकी है, जबकि सिस्सू व केलांग में 2-2 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। इसके बाद अटल टनल के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।